मैं आज आपसे एक महान परमेश्वर की दासी के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ उनके प्रेम के बारे में जो उन्होंने परमेश्वर पवित्र आत्मा से किया। उनका नाम है कैथरीन कुलमन। हालेलुया। वो एक मीटिंग में थी, जिस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे बेनेहीन, परमेश्वर के महान दास। तो वो उस समय उस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे जब उनका जीवन मेरे जैसे था, जब भूखे थे, वो प्यासे थे परमेश्वर के लिए। तो वहाँ परमेश्वर की दासी के बारे में ऐसे बताया जाता है कि उनके एंट्री से पहले वहाँ लोग आत्मा से भरते थे, एक आत्मा का फ्लो वहाँ होता था। तो जो जहाँ पर ये मीटिंग चल रही थी, ऐसा बताया जाता है उस मीटिंग के बारे में, परमेश्वर के दास ने ऐसा लिखा है अपनी किताब में कि पहली बार ऐसा हुआ कि वो मंच को छोड़ करके आवाज़ अपनी बोलना छोड़ करके वो रोने लगी। और जब उन्होंने जानना चाहा तो उनकी टीम ने बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि वो रो रही है करके। हालेलुया। वो सब कुछ छोड़ करके, मीटिंग में बोलना छोड़ करके रो रही है, और वो बोल रही है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उसे चोट मत पहुँचाओ। आमीन। तो सोचिए वो कितना प्रेम परमेश्वर से करती थी। हालेलुया। हम कल्पना भी शायद ना कर पाएँ कि कैथरीन कुलमन किस प्रकार से परमेश्वर से प्रेम करती थी। हालेलुया। सच में जब परमेश्वर से उसने प्रेम किया, पवित्र आत्मा से उसने प्रेम किया, तो उसने कहा कि जिससे मैं प्रेम करती हूँ उसको चोट मत पहुँचाओ। तो कैसा प्रेम कैथरीन कुलमन ने परमेश्वर से किया, पवित्र आत्मा से किया। आज हमको उनके प्रेम से सीखने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं एक गवाही देना चाहता हूँ इसके साथ अपनी भांजी की। अगर उसके सामने आप उसकी माँ को छू भी लो, बोलो कि मेरी माँ सिर्फ 1.5 साल की है, तो वो अजीब होने लगती है, चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। इवन उसकी माँ को तो छोड़ो, आप उसके दुपट्टे को छू लो, उसके फ़ोन को छू लो, उसके चप्पल को छू लो, तो वो आपको छूने नहीं देगी। तो हर एक चीज़ पहचानती है, सिर्फ 1.5 साल की बच्ची अपनी माँ की। मैं आपको गवाही क्यों दे रहा हूँ? मैं आपको बताना यही चाह रहा हूँ कि जैसे कैथरीन कुलमन पवित्र आत्मा से प्रेम करती थी, जैसे मेरी भांजी अपनी माँ से प्रेम करती, उसकी छोटी सी चीज़ आप नहीं छू सकते। तो लिखा हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है। आज हम क्या करते हैं लोगों के साथ बिहेवियर, आज हमको देखना है। वो छोटी सी बच्ची पहचानती है कि ये मेरी माँ का है, ये मेरी माँ का चप्पल है, मेरी माँ का दुपट्टा है। तो जो कैथरीन कुलमन वो पहचानती थी कि ये पवित्र आत्मा को शोकित करता है। आज हम अपने जीवन से, अपने मुंह से कितनी बार पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करते, हम कितना भला और बुरा दूसरों को नहीं बोलते। तो क्या आज हमको नहीं सोचना चाहिए कि पवित्र आत्मा कैसे शोकित होता होगा? और हम कल्पना करते हैं कि मैं चलूं और अंधे देखने लगे, मैं बोलूं अंधे देखे, लंगड़े चले, बहरे सुने, मुर्दे जी उठे। हम बहुत कुछ बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। पर क्या सच में हम उस बच्ची के जैसे, उस कैथरीन कुलमन के जैसे पवित्र आत्मा का आदर करते हैं? क्या हम अपने शरीर का आदर करते हैं? क्योंकि लिखा, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, उसका आत्मा हम में वास करता है। परमेश्वर ने कहा वो स्वर्ग में नहीं समाता, पर वो इस हृदय में, इस मिट्टी के शरीर में समाता है। तो सोचिए हम कितना महान रूप से परमेश्वर हमको देखता है। अगर हम देखें तो स्वर्ग से कहीं बढ़कर के हम हैं, क्योंकि वचन में लिखा स्पष्ट रीति से, मैं स्वर्ग में नहीं समाता। पर 1 कुरिन्थियों 3:16-17 स्पष्ट करता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और उसका आत्मा तुम में वास करता है? आमीन। तो क्या हम केयर करते हैं कि मैं परमेश्वर का मंदिर, उस मेरे सामने वाला मसीह भाई बहन परमेश्वर का मंदिर है, मैं उसके लिए बुरी बातें कैसे बोलूँ, मैं ऐसा कैसे बोलूँ कि उसको चोट लगे? हम थोड़ा सा कोई खाना खाना होता है, कोई सब्जी खानी होती है, थोड़ा सा कुछ हो जाए कि चावल थोड़ा सा अच्छे से पकता नहीं तो हम उसको नहीं खाते। तो क्या हम केयर करते हैं अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने आत्मिक जीवन के बारे में, कि मैंने मुंह से गलत बोल दिया, परमेश्वर कैसे मेरे अंदर सहन करेगा, पवित्र आत्मा कैसे मेरे अंदर सहन करेगा? हालेलुया। तो आज हमको अपने अंदर जो प्रेम एक पवित्र आत्मा का पल रहा है, उसकी केयर करने की आवश्यकता है। तब जब हम चलेंगे, हमारी परछाई से, जैसे पतरस की परछाई से लोग चंगे होते थे। इवन हम जिस मीटिंग में जाने वाले, हमारे वहाँ कदम रखने से पहले पवित्र आत्मा वहाँ आकर के कब्जा कर लेगा। क्यों? क्योंकि हमने उससे प्रेम किया है। और बाइबल बताती है परमेश्वर वफादार है। वचन में लिखा, मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तो जब हम प्रार्थना करके जाएंगे तो परमेश्वर हमेशा हमारा ऑनर करता है। और यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लेकर के आओ कि मेरे पिता किससे महिमा होती। तो महिमा किसकी होगी वहाँ? हमारे द्वारा, हमारे पिता की। जैसे एक मालिक होता है, लेकिन एक फल बेचने वाला होता है, तो बगीचे को लगाने वाला मालिक है वो हमारा परमेश्वर, और हम क्या हैं? उसको बेचने वाले, उसके फलों को ले जाकर। तो कहीं ना कहीं हम उसमें जुड़े हुए हैं। अगर मालिक ही सब कुछ करेगा तो फिर, लेकिन वो मालिक है तो उसके द्वारा हमको बहना है। हालेलुया। हम परमेश्वर नहीं, हम यीशु मसीह नहीं, पर उसमें लिखा हम उसके समान बन सकते हैं, हम उसका स्वरूप हैं, ऐसा लिखा। तो हम परमेश्वर की महिमा है, इस बात को याद रखना है। हम उसका मंदिर है, इस बात को हमको याद रखना है। और उस प्रेम को जो हमको देना चाहता है, उस सामर्थ्य के लिए हमको ललाहित रहना है। हमको भूखे और प्यासे हो जाना है। जैसे कैथरीन कुलमन के पास भूख और प्यास थी, जैसे परमेश्वर के दास पास्टर बेनीहीन के पास प्यास है, वैसे आज हमको भूखे और प्यासे होने की आवश्यकता है। तो जब हम जैसे सोचते हैं, उससे बढ़ कर के, वचन में लिखा है वो हमारी विनती से बढ़ कर के कार्य करता है।
तो जो परमेश्वर के दास जब इंटर नहीं होते थे, पास्टर बेनी के बारे में लिखा कि वो इंटर नहीं होते थे उस मीटिंग में और पवित्र आत्मा वहाँ काम करना शुरू कर देता था। अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जी उठने लगते थे। ऐसा उनके बारे में लिखा है कि ऐसा पवित्र आत्मा वहाँ काम करता था। क्या वो सिर्फ उनके लिए ही है और परमेश्वर के दास ने क्या अपनी महिमा बताने के लिए लिखा? नहीं, उन्होंने हमको इंस्पायर करने के लिए लिखा कि जैसा परमेश्वर ने उनके द्वारा किया आज वो हमारे द्वारा करना चाहता है। प्रेरित पतरस चले गए, लेकिन क्या उनकी सामर्थ वैसी आज काम नहीं करती? कर रही है। प्रेरित पौलुस चले गए, लेकिन क्या आज उनकी सामर्थ काम नहीं कर रही है? सबका अपना एक समय, परमेश्वर की दासी का, कैथरीन कुलमन का एक समय था, परमेश्वर के दास का एक समय, जितने भी मैन ऑफ गॉड आए, एलिया का एक समय रहा, यीशु मसीह का एक समय रहा, सबका एक समय रहा। लेकिन आने वाला समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरा और आपका है। परमेश्वर अब हम पर वो एलिया की दृष्टि रखता है, हम पर वो मूसा का अभिषेक रखता है। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुमको चुना हूँ कि तुम मेरे गुण को प्रकट करो। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम कैथरीन कुलमन जैसे बने, वैसा परमेश्वर से प्रेम करें। हमको कैथरीन कुलमन नहीं बनना है, हमको पास्टर बेनी ही नहीं बनना है। सबके लिए परमेश्वर की एक योजना है, सबके लिए परमेश्वर का एक काम है, एक प्लान है परमेश्वर का हर एक पर्टिकुलर इंसान की लाइफ में। तो जब हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो इच्छा हम पर जाहिर करेगा। हमारी समझ ऑटोमेटिकली वैसे मोल्ड होती जाएगी जैसा परमेश्वर हमको चाहता है। तो आज जैसे कैथरीन कुलमन ने परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से प्रेम किया, जैसे मैंने अपनी भांजी की गवाही दी, अपनी माँ की छोटी छोटी चीज़ों को जानती है, पहचानती है, उसको प्रेम करती है, तो वैसे हमको आज परमेश्वर के वचनों से, उसके दासों से, उसके बच्चों से प्रेम करने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन उसके लोगों से प्रेम नहीं करते हैं, वो उनसे तुच्छो जैसा व्यवहार करते हैं। बोलने के लिए कड़वी बात है, लेकिन ये सच्चाई है। आज भी बहुत सारे परमेश्वर के दास, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, हम सबसे एक समान ट्रीट नहीं करते। हम बोलते तो हैं कि हम भेदभाव नहीं, पर आज भी भेदभाव होता है। हम बोलते तो हैं गरीबी अमीरी का कोई भेदभाव नहीं, पर जाओ आज बड़े पास्टर की लड़की को मांगो, वो आपका बैकग्राउंड नहीं देखेगा तो बोलना। पर यीशु मसीह ने किसी का बैकग्राउंड नहीं देखा किसी को चुनने से पहले। हाँ करते हैं आप, अच्छा है, मैं आपको बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है। हालेलुया। पर यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता, वो सब में अपना बच्चा और बच्ची देखता है। हालेलुया। तो हमको भी कोशिश करनी है हम सब में प्रभु का आत्मा देखें, हम सब में और भलाई देखें, हम सब में अच्छाई देखें। ये हमारे हद में है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है कि हम हर किसी का ऑनर कर सकें। और सबसे पहली बात, हम परमेश्वर से प्रेम करें, क्योंकि उसने हमको प्रेम करने के लिए सजा है। हम उसके प्रेम का फल है। एक माता पिता से जब बच्चा उत्पन्न होता है तो उसके प्रेम का वो फल है। हालेलुया। तो वैसे ही हम परमेश्वर का प्रेम का फल है, हम उसका प्रेम है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है, हम परमेश्वर का प्रेम है और हम प्रेम करने के लिए रचे गए। तो आज हमको देखना है कि सच में मैं परमेश्वर से, उसके लोगों से प्रेम करता हूँ। परमेश्वर से प्रेम देते वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, पवित्रता में रहना, उसकी आज्ञाओं को मानना और लोगों की हेल्प करना, सुसमाचार सुनाना, ये परमेश्वर से प्रेम करना है। तो मेरा विश्वास है कि आज हम कैथरीन कुलमन जैसे बोझ को लेंगे, पास्टर बेनी जैसे बोझ को लेंगे, यीशु मसीह जैसे बोझ को लेंगे और इस दुनिया में वो करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में करने के लिए हमको जीवन दिया है, इस दुनिया में रखा है जीवित। आमीन। मेरा विश्वास आपको समझ में आया है। तो आज से हम सबका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना है कि हमको परमेश्वर से प्रेम करना है, उसके गुणों को प्रकट करना है, पवित्र आत्मा के लिए चिंता करना है कि हमारे जीवन से गलती से भी उसको ठेस ना लग जाए, उसको दुख ना पहुँचे। आमीन। मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आया है। मेरे बाबा को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।